सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। बंधुओं, हरियाली तीज का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली तीज के साथ ही ब्रज के मंदिरों में हिंडोला उत्सव शुरू हो जाता है। हम सबके प्यारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज के लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी स्वर्ण रजत हिंडोले में सोने और चांदी से बना हुआ है झूला, उसी पर विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और दर्शन भी ऐसे नहीं देते। देखिए, होली, दिवाली, नवरात्रि कई उत्सव पर बिहारी जी गर्भगृह से भक्तों को दर्शन देते हैं। जब बिहारी जी बंसी धारण करते हैं, चरण दर्शन देते हैं, तब फूल बंगला उत्सव पर बिहारी जी जगमोहन से दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। मतलब भक्तों के प्रेम को देखकर बिहारी जी भक्तों के बहुत नज़दीक आते रहते हैं। लेकिन हरियाली तीज पर बांके बिहारी जी सभी मर्यादा को पीछे छोड़कर भक्तों के बिल्कुल करीब आकर दर्शन देते हैं, बिल्कुल नज़दीक आंगन से। सभी भक्त बिहारी जी के दर्शन करते हुए बिहारी जी एवं राधा रानी को झूला झुलाते हैं। जो भक्त बिहारी जी के बिल्कुल पास से दर्शन कर लेता है, वो भक्त बिहारी जी की छवि को कभी भूलता नहीं है। भक्त के नैनों के रास्ते दिल में उतर जाते हैं बिहारी जी। जो साल में केवल एक दिन होने वाले हिंडोला दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं वृंदावन में। बंधुओं, हिंडोला उत्सव में ठाकुर जी स्वयं राधा रानी को झूला झूलने के लिए निमंत्रण देते हैं और फिर राधा रानी को स्वयं झुलाते भी हैं। माना जाता है कि सावन का महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है, जिसमें वे 4 सखी सहेलियों के साथ झूला झूलते हैं। 2 सखियां बिहारी जी को पान का बीड़ा की सेवा देती हैं और 2 सखियों के हाथ में चमर होता है। युगल सरकार को सेवा प्रदान करती हैं और स्वामी श्री हरदास जी महाराज बिहारी जी को अपने सुंदर भाव से झूला झुलाते झुलाते भजन झूलन के गीत गाकर बांके बिहारी जी को रिझाते हैं और इस भाव को बिहारी जी स्वीकार भी करते हैं। स्वामी जी कहते हैं बांके बिहारी जी से कि आप थक गए होंगे लाला, आप अब थोड़ा आराम कर लें। लेकिन बिहारी जी इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि बिहारी जी आधी रात तक झूला झूलने का, भक्तों को आनंद देने का निर्णय कर लेते हैं। लगभग सभी मंदिरों में ठाकुर जी के श्री विग्रह को झूला झुलाया जाता है। ब्रज के मंदिरों में ठाकुर जी को झूला झुलाने के इस उत्सव को हिंडोला उत्सव कहा जाता है। धार्मिक मान्यता ऐसी भी है कि संगीत शिरोमणि स्वामी श्री हरदास जी महाराज बिहारी जी को 550 वर्ष पहले निधवन राज में फूल पत्ती एवं कपड़े से सुंदर सजाकर नन्हे से बिहारी जी को झूले में झुलाते थे। लेकिन बदलते समय में अब भक्तों ने स्वर्ण रजत में निर्मित भव्य हिंडोले में झूला झुलाते हैं। हरियाली तीज के दिन हिंडोला ब्रज के सभी मंदिरों में लगाया जाता है। कुछ हिंडोले सोने चांदी के बने होते हैं, वहीं कुछ फल फूल मेवा चंदन इस प्रकार से भी सजाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा भक्तों को बांके बिहारी जी का हिंडोला आकर्षित करता है। लगभग 7 दशक पुराने इस हिंडोले को साल में केवल एक बार निकाला जाता है। इसे देखकर लगता है कि इसका निर्माण आज ही किया गया है, इतना अधिक चमकदार है। हिंडोले के आसपास के वातावरण को प्राकृतिक बनाया जाता है और हिंडोले में बांके बिहारी झूला झूलते हैं। यह भी एक चमत्कार माना जाता है कि 15 अगस्त के दिन जब सभी देशवासी पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, बांके बिहारी जी उस दिन सोने व चांदी से बने अनुपम हिंडोले में झूला झूल रहे थे। बांके बिहारी जी का झूला बनाने में 20 किलो सोना, करीब 1 कुंटल चांदी का प्रयोग हुआ है। झूला निर्माण में 25 लाख रुपए की लागत आई थी। ये पूर्व की कीमत है, अभी की नहीं। झूला 1942 से बनना शुरू हुआ था और करीब 1947 में बनकर तैयार हुआ था। लगभग 5 वर्ष का समय लगा था। यह हिंडोला एक प्रकार से आज़ादी की वर्षगांठ की याद दिलाता है। जंगलों से शीशम की लकड़ी मंगवाई गई थी। इस लकड़ी को कटवाने के बाद पहले 2 साल तक सुखाया गया, फिर हिंडोले के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इसके लिए 20 उत्कृष्ट कारीगरों ने लगभग 5 साल तक कार्य किया था, तब जाके ये तैयार हुआ। ऐसा ही दूसरा हिंडोला बरसाना में राधा रानी के लिए भी बनवाया गया। इसमें 1 लाख तोला चांदी एवं 2200 तोला सोने का इस्तेमाल किया गया। इस तरह का झूला संपूर्ण विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा। स्वर्ण हिंडोले के अलग अलग कुल
130 भाग हैं। हिंडोले के साथ में 4 मानस कद की सखियां मौजूद हैं। स्वर्ण रजत झूले का मुख्य आकर्षण फूल, पत्तियां, घंटी, बूटे, हाथी, घोड़े, मोर बने हुए हैं, जिस पर वस्त्र सहित संपूर्ण हरे कलर का श्रृंगार करके बिहारी जी झूला झूलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। बिहारी जी का श्रृंगार सुबह शाम दोनों टाइम बदल कर किया जाता है। आज के दिन बिहारी जी को घेवर फैनी का विशेष भोग लगाया जाता है और हरियाली तीज पर पक्का भोजन विशेष रूप से बनता है। पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी, बड़ा, मतलब कई प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं बिहारी जी के लिए। आज के दिन बिहारी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बिहारी जी मस्ती करने के लिए, झूला झूलने के लिए आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी प्रसन्न हो जाएं, तो उनको ग्रीन कलर के वस्त्र धारण कराएं, हरे कलर का विशेष कर श्रृंगार करें और घेवर फैनी का विशेष कर भोग लगाया जाता है बिहारी जी को, आप भी लगाएं। झूला झूलते समय बिहारी जी घेवर फैनी को खाना बहुत पसंद करते हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, प्यार से खिलाएं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर बिहारी जी लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाते वक्त भजन गीत जरूर गाएं, तो आपके जीवन में निश्चय मानिए आप हरियाली आ जाएगी। ये झूला महोत्सव 15 दिन चलता है। अगर आप बिहारी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो बांके बिहारी मंदिर के पट सुबह 7:45 पर खुल जाएंगे और राजभोग आरती 1:55 पर होगी और दोपहर को 2 बजे दर्शन बंद हो जाएंगे। शाम के 5 बजे फिर से बिहारी जी के पट खुलेंगे। इसके बाद शयन आरती 10:55 पर होगी और रात 11 बजे दर्शन बंद हो जाएंगे। हरियाली तीज पर बांके बिहारी जी 12 घंटे से भी अधिक भक्तों को दर्शन देते हैं, इसलिए उनकी थकान का ख्याल रखते हुए रात में सुगंधित पुष्पों की सेज सजाई जाती है। उसके बाद सेवायत गोस्वामी जन बिहारी जी के चरण दबाते हैं और चरणों की इत्र से मालिश भी करते हैं और शेष सैया पर बिहारी जी को सुलाते समय पान का बीड़ा रखते हैं और सुंदर सुंदर श्रृंगार अर्पण करते हैं। महापुरुषों के मुख से ऐसा सुना है कि राधा रानी का श्रृंगार झूला झूलते समय खराब हो जाता है तो बिहारी जी स्वयं अपने हाथों से किशोरी जी का श्रृंगार करते हैं। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।